पारा 19 का आगाज़ सूरह फुरक़ान की 21वीं आयत से होता है और इसी इस पारे की 28वीं आयत को हम देखेंगे। ये एक अहम आयत है और ये ज़ाद राह की टोकरी में रखने वाली आयत है कि जब रोज़े महशर अल्लाह ताला हमारे आमाल के हिसाब किताब लेंगे और सारी हकीकतों से पर्दे उठ जाएँगे और हर शख्स को पता चल जाएगा, हर शख्स को बता दिया जाएगा, उसका नामा अमाल उसके सामने रख के मेरा रब उससे पूछेगा कि लो पकड़ो, पढ़ लो अपनी किताब, अपना हिसाब लेने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो। ये आयत हम पीछे पढ़ चुके हैं ना? तो कुरान करीम जगह-जगह रोज़े महशर का नक्शा खींचता है और ये ऐसे समझ लें कि जैसे एक पज़ल होती है ना, तो पज़ल में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से हम स्टिकर उठाते हैं और उस पज़ल को मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम को समझने के लिए हर मकाम से, हर सूरत से, हर आयत से हमें आगाही होनी चाहिए। जब तक हम मुकम्मल कुरान को नहीं जानेंगे, हम कुरान की तफ़सीर को भी नहीं समझ सकेंगे, कुरान के पैगाम को भी नहीं जान सकेंगे और कुरान ऐसी चीज़ है कि जो मंज़र कशी करता है। जब हमें बयान की जाती है, मुख्तलिफ खबरें दी जाती हैं उस जहान की, तो उनकी पूरी मंज़र कशी की जाती है और ये आयत भी एक ऐसी ही आयत है जो रोज़े महशर की मंज़र कशी कर रही है, उस लम्हे की जब एक गुनाहगार शख्स की दोज़ख का फ़ैसला, जहन्नुम का फ़ैसला हो चुका होगा, उसका नामा-ए-अमाल उसके बाएँ हाथ में पकड़ाया जा रहा होगा और उसको कहा जा रहा होगा कि देखो, पढ़ो अपनी किताब, आज अपना हिसाब लेने के लिए तुम खुद काफ़ी हो। तो वो अपनी जब किताब पर निगाह डालेगा, तो वहाँ उसको ऐसे दोस्त, ऐसे हमनशीन नज़र आएँगे दुनिया में जिनकी संगत ने, जिनकी सोहबत ने उस शख्स को बर्बाद कर दिया। ये दोस्तियाँ बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए, बहुत सोच समझ के। आप इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसमें फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, दोनों चीज़ें अल्हाम कर दी गई। इसके अंदर इसके अंदर मौजूद है हक़ की पहचान और हम इस बात को जानते हैं, हमारे अपने आप सबके एक्सपीरियंस में ये बात आई होगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जब हम कुरान की दावत देते हैं, नेकी की कोई बात बताते हैं, तो वो फ़ौरन पहचान लेते हैं, वो एकदम उनके दिल नरम हो जाते हैं, वो मान लेते हैं कि हाँ, ये बात सच है, आप ठीक कह रहे हो। तो फिर क्या होता है, कुछ अरसे के बाद वो हमसे बिल्कुल एराज़ बरतने लगते हैं, वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अभी पीछे आयतों में हमने इसी पैगाम को पढ़ा है, इसी इस बारे में कि अल्लाह कहता है वो पहचान तो लिया उन्होंने हक़ को, लेकिन अपने तकब्बुर की वजह से कबूल नहीं किया। हक़ को पहचानने की सलाहियत अल्लाह ने हर दिल में रखी है, हर दिल पहचान लेता है हक़ को, लेकिन कबूल करना या ना करना ये उसके अपने ऊपर होता है और नफ्स को सबसे मुश्किल अताअत है। नफ्स को जूँ ही अताअत की लगामें डाली जाती हैं, नफ्स सरकशी पर आमादा होता है। ऐसा सरकश होता है कि वो भागता है, उन संगतों, उन सोहबतों से भागता है जो उस पर अताअत की, फर्माबरदारी की, अल्लाह से मोहब्बत की, मोहब्बत तो सरेंडर कर देने का नाम है। इस चीज़ की जब पाबंदी उस पे लगती है तो वो भाग जाता है और ऐसे में भागने में उसके मददगार कौन होते हैं? अगर तो सारे दोस्त अच्छे हैं, तो वो उसको उस सोहबत से उसको पॉज़िटिव एनर्जी मिलेगी। हमारी अपनी एनर्जी तो बड़ी कम होती है, तो हम क्या है कि नेक लोगों से जब मिलते हैं तो हमारी पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ जाती है, वो लेवल बढ़ता है एनर्जी का, तो फिर हमें काम करने की मज़ीद हिम्मत होती है, नेकी के कामों में हमें रग़बत होती है और हमारे लिए आसान हो जाता है नेकी के रास्ते पे चलना। इसी तरह जब हमारे इर्द-गिर्द सारे के सारे अल्लाह के नाफ़रमान दोस्त होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे छोड़ो इनकी बात तो सुननी नहीं है। एक दोस्त होता है, आप देखें पूरे दोस्तों के ग्रुप को बर्बाद कर देता है और एक दोस्त होता है पूरे दोस्तों के ग्रुप को अपने साथ लेके जन्नत में जाएगा। तो
अच्छी दोस्तियाँ इस दुनिया में भी काम आनी है और आखिरत में भी। अब इस आयत के अल्फाज देखें, या वैलता लैतनी, हाय काश मैं ना बनाता फलां शख्स को अपना दोस्त। या वैलता लैतनी, हाय अफसोस, सद अफसोस, काश मैंने ना बनाया होता अत्तखिज़ फुलानन खलीला, फलां शख्स को अपना दोस्त। तो ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया वाली आयत है। इस आयत पे गौर करना है हम सब ने। इस दौरा कुरान में हम कुरान को जैसे समझ रहे हैं, रोज़ों में तो सेल लगी होती है। आप हिदायत की दुआ माँगते हैं, जल्दी से कबूल हो जाती है। अच्छी संगतें, अच्छी दोस्तियाँ माँगते हैं तो कबूल ही कबूल होती हैं। ये तो रमज़ान का महीना तो है ही हमारे लिए, हमारी दुआएँ कबूल होती हैं इस महीने में। तो हमने अपने आप को पहचानना है कि मेरा कौन-सा दोस्त है जिससे मिलने के बाद मैं अल्लाह वालों से दूर हो जाती हूँ। कौन-सा मेरा दोस्त है जिससे मिलने के बाद मेरी इबादत की कैफ़ियत ही ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे दोस्त होते हैं ना जिससे आप फ़ोन पे बात ही कर लें तो शाम तक आपका दिल ऐसे स्याह बादलों से ढक जाता है। ऐसे लगता है कि आप अपने अज़कार भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुछ अंदर ही नहीं जा रहा। तो क्या होता है कि उस दोस्त की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हमने सक कर ली होती है। तो हर रूह जो है या तो वो एनर्जी लेती है या देती है। हम अब हमारी रूह इतनी अगर कमज़ोर है, इतनी मज़बूत नहीं है, तो वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी फ़ौरन ले लेगी। और अगर हमारी रूह जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरों को देगी। तो मेहनत तो हमने अपने ऊपर करनी थी, सीखना तो अपने आप को सँवारने के तरीके को सीखना था। तो ये चीज़ें हम कुरान से सीख रहे हैं और कुरान जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्तियों, सोहबतों पर हमें ज़ोर देता है और कैसे एक शख़्स इन दोस्तियों के पीछे इतना बर्बाद होगा कि ये दोस्तियाँ उसको जहन्नुम में लेके जाएँगी। और वो नक्शा, वो मंज़रकशी कुरान ने इस सूरह फुरकान की आयत नंबर 28 में बहुत अहसन तरीके से पेश कर दी है।